हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये है दिसंबर महीने में। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। कैप्रिकॉन, अब आप एम्प्रेस मोड में हैं, अपनी वैल्यू समझ रहे हैं रिलेशनशिप में, आपने दूरियां बनाना शुरू कर दिया पर्सन से। ऐसा नहीं है कि प्यार अभी भी आप नहीं करते हैं पर्सन से, प्यार आप करते हैं पर्सन से, पर कहीं पर रिलेशनशिप में आपको वो वैल्यू नहीं मिली जो वैल्यू आप डिज़र्व करते थे। आपको हमेशा ब्रेड क्रम्स दिए गए। ब्रेड क्रम्स मतलब होता है उतना ही पास्ट में इन्वेस्ट किया पर्सन ने जितना से किसी तरह ये रिलेशनशिप चल रही थी। तो अब आप अपने को, अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट एक एफर्ट है आपके तरफ से। नाइट ऑफ कप्स, लेकिन फिर भी एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मेन प्रायोरिटी आप खुद हैं अपने लिए। आप किसी से बहुत ज़्यादा मैं बंधे हुए नहीं देख रही हूँ। ऑल्दो लव रहते हुए भी आपका फोकस आप कुछ है। 9 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, आपकी फोकस आप खुद है। और आपको अब अपनी वैल्यू समझ में नहीं आ रही। अब आप वो जो रिलेशनशिप में एक नॉन कमिटल रवैया या वैल्यू नहीं मिलना, वो सब चीज़ों से आप अपने आप को अलग कर रहे हैं। अपने ऊपर केयर, आप लोग में से कुछ लोग मुझे कोई नई सिचुएशंस, किसी नए पर्सन के तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं, मैं बताऊंगी। लेकिन फिर भी मैं किसी में भी आप इन्वेस्टेड नहीं हैं उतने। यस, आप प्यार करते हैं अपने पर्सन को, बट अब आप खुद को उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब सेल्फ लव, सेल्फ केयर खुद ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए अपनी अपनी केयर कर रहे हैं। और आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में ही दिखेंगी, जहां आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी पैसों पे, अपने काम पे, अपने करियर पे मेन फोकस होगा आपका। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं और वेरी फ्यू सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो आप अपने ऊपर काम करते हुए फोकस दिख रहे हैं कैप्रिकॉन। प्यार की ज़रूरत है, लव आपको चाहिए, लेकिन खुद से ज़्यादा वैल्यू अब नहीं देना चाहते हैं आप। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये चिंतित हैं सिचुएशन में लेकर के, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं सिचुएशन में लेकर के, मिस आउट कर, अगर बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है या कुछ दिनों से बातचीत नहीं है सर, डेफिनेटली दैट। कहीं इनको डर लग रहा है कि ख़त्म तो नहीं हो गया, आपने इनको छोड़ तो नहीं दिया, मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का फियर है, डर है, टेंशन है, स्ट्रेस्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कोई और आपकी ज़िंदगी में तो नहीं आ गया, डेथ कार्ड, कहीं आपने इनको छोड़ तो नहीं दिया। तो इसलिए ये एक एफर्ट करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो दिख रही है, एक तरह का इनका पैटर्न है। जब भी आप अपने को डिस्टेंस करते हैं पर्सन, तभी शायद एफर्ट पुट करते हैं, तभी शायद इनको रियलाइज़ होती है आपकी वैल्यू। ये पैटर्न जैसा चलता है। तो वही चीज़ अभी भी हो रही है, जहाँ ये चिंतित हो रहे हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे, कहीं आपने छोड़ तो नहीं दिया, इसलिए एफर्ट करने की चाहत है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली
डरे हुए हैं और मिस करते हुए भी दिख रहे हैं पर्सन को, थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। 5 दिन, 5 हफ्ते, कुछ केसेस में 5 महीने से अगर आप सेपरेशन में हैं, पर्सन डेफिनेटली टेंशन में है कि कहीं ये छूट तो नहीं गया, ख़त्म तो नहीं हो गई है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी। थ्री ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन की कार्ड मानी जाती है। एम्प्रेस, क्योंकि ये आपको देख करके आपकी वैल्यू समझेंगे। कुछ केसेस में इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी हो सकते हैं ये थ्री ऑफ कप्स, लेकिन ये आपकी वैल्यू समझेंगे, आप इनको अट्रैक्टिव लगेंगे। आपने जो भी चीज़ इनके लिए की है उसकी वैल्यू ये समझेंगे। अभी तक जो एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी आपने दिखाई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, लेट गो नहीं कर सकते, जाने नहीं दे सकते आपको, कहीं पे हेरोफॉन्ट रिवर्स पर। ये इंसान बदलने वाले भी नहीं है, कमिटमेंट इनसे नहीं मिल सकती आपको। यस, ये चाहत रखते हैं, कमिंग टुगेदर चाहते हैं, अट्रैक्टेड हैं, लेट गो नहीं। पर अगर आप सोच रहे हैं ये कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं तो नहीं, ये ओल्ड पर्सन जो है यहाँ मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दिख रही। हेरोफॉन्ट रिवर्स कुछ केसेस में हो सकता है ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप खुद मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में अलग जाति अलग धर्म का होना। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि पर्सन नॉन कमिटल हो, कि कमिट नहीं कर सकते आपको। बट डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन है, मैसेज है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते कैप्रिकॉर्न। एट द सेम टाइम ये कमिटमेंट के साथ भी मुझे नहीं दिख रहे हैं आते हुए कैंसर, क्योंकि कुछ केसेस में ये पर्सन जो है इनको घूमना फिरना, अपने ऑप्शंस ओपन रखना, थर्ड पार्टी में रहना इनकी आदत है। लाइक कैजुअल डेटिंग आदत हो से मजबूर हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई एडिक्शन इश्यूज हैं इनको, इसके कारण भी हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस दो मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए है। थोड़े सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आउटकम। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, सॉरी, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ wands, टेम्परेंस विद द नाइट ऑफ कप्स। आप स्लो जा रहे हैं, आप स्टक सिचुएशन से निकल रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। आपने कोई भी सिचुएशन जो आपको वैल्यू नहीं करेंगे उससे मुंह मोड़ करके आप लोग में से स्लोली किसी नए पर्सन के तरफ, कोई लव इंटरेस्ट के तरफ, कोई नई सिचुएशंस के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप स्टक वाली या नॉन कमिटल सिचुएशंस में ज़्यादा रहना नहीं चाहेंगे। टेम्परेंस, यस, हीलिंग कर रहे हैं आप, पहले जैसे परेशान नहीं है भले यस, कहीं पे आप अभी भी पर्सन के एनर्जी से कनेक्टेड हैं, लेकिन आप परेशान पहले जैसे नहीं हैं। टेम्परेंस हीलिंग वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, आप कहीं तो चाहे एक लव में जाते हुए, एक लव सिचुएशन में आप लोग जाते हुए दिख रहे हैं मुझे किंग ऑफ कप्स के साथ। कोई नए पर्सन हो सकते हैं या कोई और है जो आपकी चाहत रखते हैं, जो केयरिंग है, जो नर्चरिंग है, जो आपका ख्याल रखते हैं। आप अभी अपने लक को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन से रिलेटेड, लेकिन ये पर्सन आपकी चाहत रखते हैं। ऑफ कोर्स ये वो पर्सन नहीं है जिसके वो आप डिज़ायर कर रहे हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कोई भी राशि के हो सकते हैं, बस कुछ केसेस में सेम एज या बड़े पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज इट। तो लव एनर्जी में अगर आप लोग ओपन हो, अब घर बैठे तो, या अगर आप क्लोज करते हो, आप पास में ही स्टक रहना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। एनर्जीज जो हैं वो मैंने बता दी। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न, सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लव लाइफ में कौन आ रहे हैं।
वाओ, फुल न्यू बिगिनिंग, सेम एज, यंगर पर्सन हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर और काना कार्ड है, कैजुअल है ये पर्सन, कभी वो अभी ये कैजुअली सोच के आ रहे हैं, कोई सीरियस रिलेशनशिप अभी के लिए नहीं, बट डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग्स की चाहत रखते हैं आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, ये मच यंगर पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई वर्गो भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ कि आपकी तरफ आ रहे वर्गो की ये कार्ड है। कुछ वर्गो अगर हैं तो कुछ केसेस में आप जानते हैं इनको पहले से, जिन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। कुछ केसेस में कोई मच यंगर पर्सन लव ऑफर लेके आ रहे हैं, और कुछ केसेस में कोई वर्गो हो सकते हैं। चलिए एक और कार्ड देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये पर्सन जगलर हो सकते हैं, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या मैरिड हो सकते हैं। ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, ये इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, लेकिन ये आपकी भी चाहत रखते हैं, तो ऐसे पर्सन से दूर रहें, मेरी रिकमेंडेशन है। सो गाइडेंस है, आपकी चॉइस है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। बैलेंस, I bring a state of perfect harmony into the world and into, without any judgment, into myself. तो यस, हम ये बता रहे हैं कि अपनी बैलेंस एनर्जी में रहें, किसी के लिए जजमेंट पास ना करें, ओपिनियन ना बनाएं, क्योंकि कौन किस तरह से गुजर रहा है, किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमें नहीं पता। तो एक परफेक्ट हार्मनी, एक बैलेंस में रहने के लिए हमको जजमेंटल नहीं होना है, हमको अपने को सही रखना है, अपने लिए सही डिसीजंस लेनी है, बस यही करनी है। इससे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें सुधरते हुए। अनरिक्वेटेड लव, तो कुछ केसेस में आपका और आपके पर्सन के बीच शायद वो केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है। अनरिक्वेटेड लव, वो पहले जैसी केमिस्ट्री नहीं है, इसीलिए वो अट्रैक्शन नहीं बन पा रहा, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप फिर भी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए शादी या एंगेजमेंट डेफिनेटली है। नेक्स्ट लेवल आपकी रिलेशनशिप जा रही है, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं आप, आपकी लव लाइफ नेक्स्ट सीढ़ी, आगे की सीढ़ी जो बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल हो रही है। डेफिनेटली किसी के लिए मैरिज या एंगेजमेंट है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।